आपको शायद अंदाजा ना हो कि अमेरिका में तेल बम फटने वाला है। ये क्या सूरत हाल है, ये क्या ऐसा तमाशा है कि डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग जारी कर दी गई है, जो मुआहदा करना है कर लें, टाइम बिल्कुल हमारे पास थोड़ा रह गया, खत्म होने वाला है टाइम। अब ये क्या सिनेरियो ऐसा है कि टाइम खत्म होने वाला है, क्या होने वाला है? असल में जरा आप ये समझिएगा आज हुआ क्या है। ट्रंप को वार्निंग जारी की गई है और ये वार्निंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ये वार्निंग जारी की गई है कि ऑयल इन्वेंट्रीज बहुत लो चली गई हैं। ये ऑयल इन्वेंट्री क्या होती है? देखिए, ये जो रिफाइनरीज होती हैं, ये क्रूड ऑयल जो ये तेल निकालते हैं अमेरिका के अंदर, ये असल में उनको स्टोर करते हैं और उसके बाद उसी को, ये जितनी यूएस की रिफाइनरीज होती है ना जो तेल को निकालती हैं, और उसके बाद तेल से बाद में पेट्रोल बनता है, फिर क्रूड यानी क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, जेट फ्यूल बनता है, ये आगे जाता है। अब वो जो तेल है बेसिकली जो स्टोर होता है, आपको पता है कीचड़ की फॉर्म में होता है, उससे ये तीनों चीजें अलग अलग करते हैं। अब वो जो तेल है बेसिकली वो खत्म हो रहा है अमेरिका में, और वो कह रहे हैं बड़ा क्रिटिकल लेवल पर पहुंचा हुआ है 5 साल में। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि अमेरिका असल में, बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का अंदाजा ना हो कि अमेरिका 100% अपना तेल इस्तेमाल नहीं करता। अमेरिका बहुत ज्यादा जो तेल है वो तो अपने मुल्क में निकालता है। 8% के करीब वो गल्फ कंट्री से लेता है, वहां तो जंग चल रही है, वहां से तो तेल आ नहीं रहा, तो 8% तो कमी है। और रशिया से भी तेल लेता है, तो वहां से भी कमी है। तो वो अपनी जितनी उसकी गुंजाइश होती है, जितनी उसकी यानी 100% अगर उसकी जरूरत है, तो वो खुद का और बाकी जगहों का आप समझ लें कि 80-85% वो पूरा करता है, 80%, और बाकी बाहर से मंगवाता है। यानी उनकी कैपेसिटी नहीं है इतनी ज्यादा। अब हुआ क्या है इस ईरान जंग की वजह से कि दुनिया में तेल की सप्लाई तो आ नहीं पा रही, 25-30% सप्लाई सो कट है जो अब नए हॉर्मस की वजह से। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने धड़ाधड़ तेल बेचना शुरू कर दिया। धड़ाधड़ तेल पर तेल जा रहा है, तेल पर तेल। जिन ममालिक ने, इवन के इंडिया को भी तेल की उसने सप्लाई की। जो मुल्क आकर कंप्लेन करता था अमेरिका से कि सर आप ये क्या काम कर रहे हैं, आप ये जंग बंद करें, मिस्टर प्रेसिडेंट ये करें, तो कहता था क्यों? कहता जी तेल नहीं पहुंच पा रहा साउथ कोरिया सबको, हत्ता कि अमेरिका से महंगा तेल मिलता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपको तेल देंगे। पीछे से तेल उन्होंने निकाला, और तेल स्टोरेज में जो पड़ा हुआ था वो निकाल कर इन्होंने बेचना शुरू कर दी। सप्लाई तो आ नहीं रही पीछे से, स्टोरेज से तेल निकाल कर बेचना शुरू कर दिया। अब वो जो स्टोरेज थी उसमें तेल कम होना शुरू हो गया। यानी ये इस तरह की सूरत हाल है कि आप सोचें कि चाइना ने 1 साल का तेल किया हुआ है स्टोर, लेकिन चाइना का मामला हो रहा है और इनका मामला डिफरेंट है। इन्होंने डिफरेंट काम किया है। ये तेल को स्टोर करने की बजाय इन्होंने आगे बेचना शुरू कर दिया। इन्होंने ग्राहक ढूंढने शुरू कर दिए, हर किसी की डिमांड है। जब अमेरिका को ये लगा कि ये तो मामला बड़ा खराब हो गया, आपको याद होगा उन्होंने ईरान को भी अलाउ कर दिया था। अभी ये जो चाइना तेल ले रहा है, ईरान से तेल आ रहा है, अमेरिका ने बैन भी किया हुआ है। क्यों नहीं अमेरिका एक्शन ले रहा? क्योंकि उसको पता अगर तेल यहां पर कम हो गया तो तेल की कीमतें मजीद ऊपर चली जाएंगी। तो फिर क्या हो रहा है? फिर सिनेरियो ये हो रहा है कि रशिया से भी इन्होंने कहा आप भी तेल मार्केट में फेंके। अब तेल की जितनी डिमांड है, तेल उतना पूरा हो नहीं पा रहा दुनिया में। अब आप सोचे, अब नए हॉर्मस में शिप पर शिप खड़े हुए हैं, वो आगे पास ही नहीं हो पा रहे, तो करना क्या है फिर आपने? ये वो सूरत हाल है कि अमेरिका को इस बात का शदीद गुस्सा है कि अब हो क्या रहा, और ऊपर से वो क्रिटिकल लेवल पर पहुंच चुके हुए हैं। इतना ये क्रिटिकल लेवल है कि ये अमेरिका की तारीख का, जिसे आप कह सकते हैं कि सबसे भयानक तरीन जो लेवल्स होते हैं उनमें शुमार होता है। और अमेरिका को वार्निंग जारी कर दी गई है कि कुछ ही अरसे बाद ये तेल फट जाना, यानी उसकी जो कीमतें हैं वो आसमान पर चली जानी। क्योंकि अमेरिका फिर जाहिर सी बात है, जब स्टोरेज में कम होगा तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? वो अपने मुल्क को देंगे कि वो दुनिया को देंगे? वो दुनिया को कहेंगे भाड़ में जाओ, अपने मुल्क में रखिए। ये ईरान पर जो कब्जा था, ये जंग का क्या मामला था? एग्जैक्टली यही पॉइंट था ना कि हम ईरान पर कब्जा करेंगे, ईरान का तेल चोरी करेंगे और ईरान का तेल लेकर खुद अपने पास रखेंगे और सारे का सारा काम करेंगे। वेनेजुएला के साथ भी यही इन्होंने काम किया। तो इस सूरत हाल में अमेरिका ने कहा, ये जो आपको लगता है मुस्लिम ममालिक से ये शाम का जो तेल चोरी करते हैं अमेरिकी, कहाँ जाता है? ये इसीलिए जाता है। आप ये मत समझे कि अमेरिका के पास तेल की स्टोरेज इतनी ज्यादा है कि वो बस हमारे सब कुछ कर। अमेरिका के पास तेल है, लेकिन वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने मुल्क की जरूरत पूरी कर सके। इसी तरह आप देखें तो दुनिया भर से आपको तेल की जरूरत के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। बहुत सारी चीजें आप अपने मुल्क में 100% पैदा नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं होती, कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। और जो स्टोरेज होती है, जो सेव करना होता है आपके पास तेल को, वो ज्यादा कॉस्टली होता है बजाय कि उसका आप यूज कर ले, क्योंकि उसमें आपका खर्चा ज्यादा आता है। तो वो जो कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि जी हम ज्यादा से ज्यादा करें, निकालें इस तेल को, यहाँ पर रखने के ज्यादा चार्जेस होंगे।
याद कीजिए 2020 में जब तेल की कीमत -37 चली गई थी तो उस वक्त क्या हुआ था? आपको याद है ना, जब सऊदी अरब और रशिया की आपस की लड़ाई हो गई थी तो तेल -37 में चला गया था। और उस वक्त हालत ये थी कि आपको तेल भी मिलेगा और साथ में आपको पैसे भी हम अदा करेंगे कि आप तेल उठाएं। फटने शुरू हो गई थी कीमत। ये तेल की जो जंग है ये बड़ी खतरनाक जंग है, इसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। अब ये मामला है, ये जो ट्रम्प की सूरत हाल है ना, कि जो कह रहे हैं कि 300 अरब डॉलर ईरान को देंगे और बहुत सारा मामला, आप इसको समझे, अमेरिका इस वक्त बड़ी तबाहकुन जंग लड़ रहा है और अमेरिका को ये बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि हमारे साथ जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो चीजें इस वक्त चल रही हैं, वो कितनी ज्यादा भयानक है और हमारे लिए ये मामलात कितने ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। ये जो सिनेरियो है ये तो बड़ा क्लियरली इंडिकेट करता है कि चीजें इस वक्त सारी की सारी आउट ऑफ कंट्रोल है। यानी कोई एक सूरत हाल अगर आपको नजर आती है ना कि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, वो है ईरान ने ये जंग बड़ी सोच समझ कर की थी। ईरान को ये बात अच्छी तरह पता थी कि ये जंग जो मैं कर रहा हूं वो बड़ी तबाहकुन होगी, वो अमेरिका को लपेट में ले लेगी। उन्होंने पूरा डिसाइड किया हुआ था। अब वो हालात आ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के अपने अंदर से भी तेल की स्टोरेज, तेल खत्म होता जा रहा है और वो बता रहे हैं कि इन्वेंट्रीज, यानी आप समझ लें 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। अब वो कह रहे हैं कि ये एक दिन में तो रीफिल होने वाला मामला नहीं है और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये जंग इतनी लंबी। सोचे अब उसने जब ओमान को ये बात कही है कि मैं उड़ा दूंगा पूरे का पूरा ओमान, तो पूरे का पूरा ओमान उड़ाने का मतलब क्या है? पूरे का पूरा ओमान उड़ाने का मतलब ये है कि भाई आप ये बनाए हॉर्मस वाला काम इनके साथ ना करें। लेट से मिसाल के तौर पर ओमान पीछे हट जाता है, वो कहते नहीं अच्छा ठीक है हम नहीं करते। आप क्या उखाड़ लेंगे ईरान का? ओमान ने तो नहीं ना आपके साथ लड़ना, लड़ाई तो आपके साथ आकर करनी है ईरान ने। तो ईरान से तो आप अभी तक खुलवा नहीं पा रहे अपनाए हॉर्मस। ईरान क्यों कह रहा है कि हम तो लंबी जंग के लिए तैयार है? देखिए असल में मसला क्या होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा इशू क्या होता है? दुनिया में सबसे ज्यादा इशू ये होता है कि तेल की सप्लाई या तेल का होना या गैस का। ईरान में ना तेल का बहरान है ना गैस का बहरान है। सबसे मेन चीज तो यही होती है ना। और 6 रुपए 7 रुपए वहां पर लीटर है, तो वहां उनको तो कोई मसला नहीं है। यस, इंटरनेट अभी रिस्टोर हो रहा है, एप्स बंद है, चीजें बंद हैं और काफी सारे इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा करेंसी के इश्यूज है, लेकिन उस लेवल के नहीं है जिस तरह अब दुनिया बाकी सारी, यानी पाकिस्तान जो फेस कर रहा है, जो हालात खराब उनको। आपको पता है कि ईरान ने शुरू दिन से कहा था कि हमने इंटरनेशनल कीमतों के मुताबिक तेल बेचना ही नहीं है। वो कह रहे आज पाकिस्तान में आप देख लें, IMF की मर्जी के बगैर आप एक कीमत एक हद से कम नहीं कर सकते। आप ईरान को देखें, उन्होंने किसी का कोई कर्ज नहीं देना होता, उन पर पाबंदियां लगी हुई हैं। वो कहते हैं जी हम चाहे फ्री दे दें तेल, भाड़ में जाए, हमें क्या ऐसे। लोग तेल के लिए वहां पर तेल का मसला ही नहीं है, बहुत सस्ता तेल है, बहुत ज्यादा सस्ता तेल। बाकी कई ममालिक जो अपना तेल निकालते हैं, चूंकि उन्होंने पेट्रो डॉलर का मुआहदा किया हुआ है, वो डॉलर में डॉलर की कीमत तेल की जो होगी उसी के मुताबिक बेचेंगे, उससे कम में नहीं बेचेंगे। तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो तो तेल बेच सकते हैं। बाकियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज इतना बड़ा है जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब अमेरिका के लिए जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो मजीद खराब हो रही है। ईरान ने इस जंग को डिजाइन किया था बड़ी तबाहकुन सूरत हाल के तहत। ये जंग ऐसे नहीं डिजाइन हो गई थी कि मुंह उठाया और आपने ये जंग डिजाइन कर ली, वाह जी वाह क्या बात है। ये जंग बड़ी प्लानिंग के साथ डिजाइन हुई थी और इस जंग के पीछे जो मुहरकात थे, जो मामला थे, वो भी बड़े हैरान कर देने वाले थे। बहरहाल अब इस बात को आप समझें कि अमेरिका के लिए ये जो सिनेरियो है वो काफी ज्यादा हद तक खतरनाक है। अमेरिका इस लड़ाई को कभी भी नहीं भूलेगा और अब जो तबाही आएगी वो ऐसा ऐसा अमेरिका पूरी की लपेट में, यानी हर तरह से अमेरिका आएगा। देखिए तेल की जब स्टोरेज कम होगी ना तो तेल की मजीद तो कीमतें आसमान पर जाएंगी। तो वहां पर ट्रंप 1000 दफा बयानात दे ले, फिर अमेरिका में तेल की कीमतें नहीं रुकेंगी। यूएस ऑयल बहुत ज्यादा महंगा होगा। अभी तो ये तेल की कीमतें गिराने के लिए चलो जी मुआहदे की बात हो रही है, मुआहदा हो रहा है, नीचे आ रही है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बाद में ऐसा होगा नहीं। और ये बात आप ज़हन में रखिए, जिस दिन ईरान से पाबंदियां हटी आपको तेल की कीमत $30 बैरल पर नजर आएगी। $30-35 बैरल पर जब तेल की कीमत आएगी आप हैरान हो जाएंगे कि मामलात क्या है। अब ये सूरत हाल बड़ी हैरान कर देने वाली है और तेल इस वक्त जिस लेवल पर चला गया है, ये अगर लड़ाई हुई तो फिर तो आउट ऑफ कंट्रोल। अब ज्यादा तबाही होगी, पहले की निस्बत अब ज्यादा तबाही होगी क्योंकि अब सबके जो एसेट्स हैं या स्टोरेज है वो खत्म होती जा रही। तो ये मामलात हैं।